नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको साथियों अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। अंकित मान और स्थानीय मान सभी प्रकार के पात्रता परीक्षा, चाहे वो परीक्षा सी-टेट का हो, जे-टेट, बी-टेट, एम-पी-टेट, सभी तरह के पात्रता परीक्षा में अंकित मान और स्थानीय मान से एक दो प्रश्न बनते हैं साथियों। आइए आज हम देखते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में साथियों हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे साथियों है कि किसी भी संख्या में अंकों का प्लेस वैल्यू क्या है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान लेते हैं साथियों, कोई संख्या हमको दिया हुआ है 37,546। इसी संख्या में साथियों हमको पूछा जाएगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो साथियों 7 का स्थानीय मान साथियों निकालने के लिए हम 7 को साथियों 7 लिख देंगे। उसके बाद जितना डिजिट इधर साथियों बचेगा उतने जीरो हम लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, स्थानीय मान। दूसरा संख्या साथियों हम लेके देखते हैं, संख्या 46,56,0। इसी संख्या में साथियों अगर हमको 5 का स्थानीय मान पूछता है साथियों, 5 के जगह 5 को हम यू का यू उतार देंगे। उसके बाद साथियों 5 के बाद दाहिने साइड में जितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो हम लगा देंगे, तो यही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। कहने का मतलब यहाँ पे साथियों यह है कि स्थानीय मान का अर्थ ये होता है कि संख्या किस स्थान पे है। और किसी भी संख्या को साथियों हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। स्थानीय मान का अर्थ ये हुआ साथियों, संख्या किस स्थान पे है, जो भी संख्या के बारे में हमें पूछा गया है वो संख्या किस स्थान पे है। स्थानीय मान का अर्थ साथियों यहाँ पे यही होता है। ये साथियों आप देखते हैं अंकित मान। अंकित मान को ही साथियों हम जातीय मान कहते हैं। जातीय मान, वास्तविक मान या अंकीय मान। अंकित मान से ऐसे साथियों किसी भी संख्या में अंकित मान से आपसे यह है कि उसका अपना क्या मान है। जैसे देखिए साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखिए, जैसे संख्या है 36,44,9। इसी संख्या में साथियों हमको 6 का अंकित मान पूछेगा, तो साथियों 6 का अंकित मान 6 होगा साथियों। कहने का मतलब है कि अंकित मान में जो संख्या, उस संख्या का अंकीय मान ही उसका अंकित मान होगा। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए साथियों, संख्या 14,56,49। इसी संख्या में साथियों अगर 5 का आपको अंकीय मान पूछेगा, 5 का अंकीय मान अगर आपसे पूछा जाए, अंकीय मान 5 का अंकीय मान साथियों 5 ही होगा। कहने का मतलब है कि अंक का जो अपना मान होता है वही संख्या का अंकित मान होता है। आइए साथियों अब हम देखते हैं कि अंकित मान और स्थानीय मान से किस प्रकार के सवाल सी-टेट, बी-टेट, जे-टेट, एम-पी-टेट में पूछे जाते हैं, उसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है साथियों कि संख्या 56,44,89 में 6 का स्थानीय मान एवं 8 के जातीय मान का योग बतावे। साथियों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले साथियों हमको 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। साथियों स्थानीय मान आपको निकालने के लिए हम बोले थे कि संख्या को लिख लेना है, जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो। उसके बाद दाहिने साइड में साथियों संख्या के दाहिने साइड में जितने भी अंक रहेगा उतने शून्य लगा देना है, वही उस संख्या का साथियों क्या होगा, स्थानीय मान। तो साथियों 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो साथियों हम देख पा रहे हैं कि 6 के बाद 1 2 3 4 शून्य साथियों हम लगा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान का आशय संख्या यही होता है कि संख्या किस स्थान पे है, उसी को हम स्थानीय मान बोलते हैं। साथियों इसको हम इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हजार बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं, लाख बोलते हैं। स्थानीय मान का आशय साथियों यही होता है कि हमारा दिया हुआ संख्या किस स्थान पे है, उसी को साथियों हम स्थानीय मान बोलते हैं। अब दूसरा है साथियों 8 का जातीय मान। तो 8 का जातीय मान साथियों हम देख लेते हैं। 8 का जातीय मान, जातीय मान को साथियों हम वास्तविक मान भी बोलते हैं या अंकीय मान भी बोलते हैं। तो अंकीय मान का आशय होता है साथियों उस अंक का कितना वैल्यू है। 8 संख्या 56, 44 और 89 में 8 का
जातीय मान साथियों 8 ही होगा। हम बोले थे साथियों कि जातीय मान खुद वही संख्या होता है। अब साथियों इन दोनों संख्याओं का साथियों हमको क्या पूछा है, योग पूछा है, तो इनको हम साथियों जोड़ लेते हैं। तो 60,000 और 8 तो 60,008, यही साथियों हमारा इस सवाल का क्या होता है, उत्तर होता है। यही होता है साथियों हमारा इस सवाल का उत्तर। हम दूसरा सवाल देखते हैं कि 36, 95, 4 में 9 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। साथियों सबसे पहले हमको 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है साथियों। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का आशय संख्या साथियों यही होता है कि दिया हुआ संख्या किस स्थान पे है, उसी को हम साथियों स्थानीय मान बोलते हैं। तो 9 का स्थानीय मान साथियों 9 के दाहिने साइड 2 डिजिट है, तो इसलिए साथियों 2 0 हम यहाँ पे और लगा देंगे, और यही क्या होगा साथियों हमारा स्थानीय मान होगा 9 का। साथियों 5 का जातीय मान पूछा है, 5 का जातीय मान, जातीय मान। तो साथियों जातीय मान के बारे में हम बोले थे जो उसका अंकित मान होता है, जो अंकीय मान होता है, वही साथियों उसका क्या होता है, जातीय मान। तो साथियों इसका जातीय मान क्या हो जाएगा साथियों, 5 का 5। साथियों सवाल में हमको पूछा है कि 9 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा, इसलिए साथियों अंतर मालूम करने के लिए इन दोनों को हम घटा लेंगे साथियों। अंतर बराबर 900 - 5 बराबर साथियों 895। इस सवाल का साथियों यही आंसर होगा 895। हम तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है कि संख्या 42,373 में 2 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो साथियों 2 का स्थानीय मान पूछा है साथियों, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए साथियों जिसका भी स्थानीय मान निकालने के लिए आपको बोले उस संख्या को लिख लेना है, और उसके दाहिने साइड जितना भी अंक हो उतने 0 इस पर बैठा देना है। तो देख लेते हैं साथियों कितने अंक है, 1 2 3 अंक है साथियों, 3 0 इस पर हम डाल देंगे। यही क्या होगा साथियों हमारा स्थानीय मान होगा। और 7 का पूछा है साथियों, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, जातीय मान। साथियों किसी भी संख्या का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। आपको बोले थे अंकीय मान या अंकित मान, उसका संख्या का खुद का मान होता है साथियों, इसीलिए 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा साथियों 7। साथियों हमको सवाल में पूछा है कि 2 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो साथियों गुणनफल ज्ञात करने के लिए साथियों इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे साथियों, गुना कर लेंगे, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसको हम साथियों गुना कर लेंगे। तो 7 से साथियों अगर हम 2 को गुना करते हैं तो 14 होता है, और 3 0 है तो 3 0 यहाँ पे हम रख लेंगे। तो यही साथियों क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। 2 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का गुणनफल साथियों हमको पूछा गया है, और गुणनफल है 14,000, और यही क्या है हमारा उत्तर है साथियों। चौथा सवाल देखते हैं। 94,321 में 4 के स्थानीय मान को 2 के जातीय मान से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। सवाल साथियों ये है कि 4 के स्थानीय मान को 2 के जातीय मान से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो साथियों सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है साथियों कि हमारा संख्या किस स्थान पे है। तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करने के साथियों सबसे पहले हम 4 को लिख लेंगे, और 4 के दाहिने साइड में साथियों जितना भी अंक होगा उतना 0 हम लगा लेंगे, वही क्या होगा साथियों हमारा स्थानीय मान होगा। साथियों 2 का जातीय मान पूछा है। तो जातीय मान में साथियों हम आपको बताए थे कि वो खुद का मान उसका साथियों जातीय मान होता है, उसका अंक का जो मान होता है वही उसका क्या होता है साथियों जातीय मान। 2 का जातीय मान, जातीय मान को साथियों हम वास्तविक मान भी बोलते हैं। जातीय मान बराबर साथियों 2। साथियों सवाल में हमको पूछा है कि 4 के स्थानीय मान को 2 के जातीय मान से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। साथियों आइए हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। 4 का स्थानीय मान साथियों 4000, इसलिए भागफल बराबर, इसलिए भागफल बराबर भागफल। सवाल जो पूछा है कि 4 के स्थानीय मान में 2 के जातीय मान से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं साथियों क्या प्राप्त होता है। 4 का स्थानीय मान 4000 और 2 का जातीय मान साथियों 2, इसको हम भाग देते हैं तो 2 दूना 4। तो देखते हैं साथियों हमको क्या प्राप्त होता है 2000,
और यही 2000 साथियों क्या है हमारा आंसर है साथियों। 4 का स्थानीय मान को अगर 2 के जातीय मान से हम भाग देते हैं तो साथियों हमें 2000 प्राप्त होता है। आइए साथियों हम देखते हैं आज का 5वां सवाल और आखिरी सवाल है साथियों 76,568 में 6 के सभी स्थानीय मान का योग ज्ञात करें या योग क्या होगा। साथियों 6 के सभी स्थानीय मान के बारे में साथियों हमको इस सवाल में पूछा गया है। तो साथियों सबसे पहले हमको देखना है कि 6 किस किस स्थान पे है। देखने के बाद ही साथियों हम संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। साथियों हम देख पा रहे हैं कि 1 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1 6 साथियों यहाँ पे दहाई के स्थान पे है और दूसरा 6 साथियों हज़ार के स्थान पे है। तो पहले हज़ार वाले का साथियों हम निकालते हैं तो 6 लिखते हैं। देखते हैं इसके दाहिने साइड कितने अंक है 1 2 3 साथियों 3 जीरो डाल देते हैं। ये क्या हो गया साथियों इस 6 का हज़ार में स्थान पर जोन 6 है उसका स्थानीय मान कितना होगा साथियों 6000। दूसरा साथियों 6 जो है दहाई के स्थान पे है। ये 6 कितने के स्थान पे है साथियों दहाई के स्थान पे और ये 6 है साथियों हज़ार के स्थान पे। और हमको साथियों स्थानीय मान निकालना है। साथियों हज़ार वाले स्थान में 6 का स्थानीय मान साथियों 6000। अब दहाई वाले स्थान का साथियों दहाई वाले का साथियों तो 6 लिख देंगे और उसके बाद साथियों एक ही अंक है इसलिए 1 0 डाल देंगे। साथियों सवाल में हमको पूछा है कि 6 के सभी स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। तो साथियों इसको हम योग ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे इसको साथियों हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे और यही जोड़ क्या होगा साथियों हमारा आंसर होगा। तो इसको जोड़ने के बाद साथियों 60 यही साथियों क्या होगा हमारा आंसर होगा साथियों 60 ही साथियों हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार का साथियों और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें साथियों। थैंक यू।